हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी 2024-25 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसमें इस बार क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न पर मेनली हम लोग इस पर बात करेंगे और हम लोग सिलेबस इसका देखेंगे। सिलेबस फुल सिलेबस को कवर करेंगे। फिजिकल से रिलेटेड क्या इस बार कुछ नया है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो शुरुआत में हम लोग पहले वैकेंसी के बारे में देखते हैं कि वैकेंसी है कितना। वैकेंसी देखिए, इस समय जो जारी हुआ है नोटिफिकेशन वो आपका 39,481 है। ये बढ़ करके ये अभी जो है ना लगभग जो है ना 10,000 और बढ़ेगी फाइनल होते होते। ये लगभग आप मान के चलिए कि आपकी जो वैकेंसी होने वाली है 50,000 प्लस 50,000 के नियर अबाउट जाएगी वैकेंसी आपकी। ये बढ़ने के बाद में फाइनल होने से पहले पहले इतनी वैकेंसी हो जाएगी। और देखिए ये जो है ना ये वैकेंसी 26,000 जारी हुआ था जब नोटिफिकेशन, तब 26,000 थी। लेकिन इस समय जो है ना 44,000 समथिंग वैकेंसी है इस समय आपकी। ये 44,000 प्लस है। तो इतना जितना ये बढ़ी है इतना इतना लगभग ये भी बढ़ेगी। तो आप इसको 50,000 प्लस मान के चल सकते हैं कि अभी से ये फाइनल होते होते 50,000 प्लस आपकी जाएगी वैकेंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले देखें इसमें जो 39,000 में कौन से किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। देखिए बीएसएफ की अगर आप बात करें तो 13,306 वैकेंसी है। इसी में बीएसएफ फीमेल की 2,348 है। 11,229 जो है ना सीआरपीएफ की है। सीआईएसएफ की जो है ना, सीआईएसएफ सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड पोस्ट होती है, उसकी 6,430 वैकेंसी है। एसएसबी की अगर बात करें तो 2,564 है मेल कैंडिडेट की। असम राइफल्स की 1,148 है और 819 है आईटीबीपी की। एसएसएफ की अगर बात करें तो 35 वैकेंसी है केवल। और एनसीबी की अगर बात करें तो 11 वैकेंसी है, 11 मेल की 11 फीमेल की। और आईटीबीपी और एसएसएफ में फीमेल की वैकेंसी कुछ भी नहीं है। और असम राइफल में 100 वैकेंसी है और 453 वैकेंसी आपकी जो है ना वो एसएसबी में है फीमेल कैंडिडेट की। और सीआईएसएफ में 715 ही है, बहुत कम है सीआईएसएफ में। और 242 वैकेंसी आपके सीआरपीएफ में है। तो ये रही मेल फीमेल की जो वैकेंसियां हैं इस बार कितनी कितनी किसकी वैकेंसियां रही हैं। ये रहा वैकेंसी डिटेल्स आपके सामने। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें जो है ना जो इम्पोर्टेंट डेट है वो क्या है। देखिए जो आपका जो है ना अभी ओपनिंग डेट हुआ है वो 5 सितंबर से ही स्टार्ट हो गया है। 14 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट है फॉर्म चलेगा। फीस पेमेंट की जो डेट है वो 15 अक्टूबर है। जो अगर आपका फॉर्म अगर गलत हो जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो करेक्शन की जो डेट होगी वो 5 से 7 नवंबर के बीच में करेक्शन की विंडो खुलेगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम डेट है वो लगभग इस महीने में आपका एग्जाम पड़ेगा। जनवरी से फरवरी के बीच में आपका एग्जाम ये पड़ जाएगा। तो एग्जाम को आपको मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। सिलेबस आप देख लीजिए एक बार, सिलेबस के बाद में शुरू करिए। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पहले आपका एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपकी ज्वाइनिंग फाइनली। और क्वालिफिकेशन आपकी जो है ना 10th है रहती है इसमें, हमेशा हर बार 10th ही रहता है। और एज क्राइटेरिया अगर आप देखें तो आपके जो है ना मिनिमम 18 मैक्सिमम 23 साल। अगर आप ओबीसी हैं तो आप इसमें 3 साल आप प्लस कर लेंगे। आप मतलब 26 साल तक की एज तक भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 28 साल की एज तक भर सकते हैं। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इसमें आप 26 साल आप भी भर सकते हैं। और गुजरात दंगे से पीड़ित अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की मिलेगी छूट, मतलब आप 28 साल तक के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप ओबीसी हैं तो आप 8 साल के लिए एलिजिबल हैं। 8 अपना इसमें बढ़ा लीजिए, 23 में आप 8 बढ़ा लीजिए। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 10 साल बढ़ा लीजिए, मतलब 43 साल तक आप भर सकते हैं फॉर्म। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न जो है ना वो आपका जो है ना एक क्वेश्चन जो है ना आपका 2 नंबर का रहने वाला है। और ये 20-20 क्वेश्चन होंगे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस। इंग्लिश और हिंदी में आपका ऑप्शन है इंग्लिश या हिंदी, कोई भी एक चूज करिए। टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल आपका 160 नंबर का पेपर होगा। हम लोग देखिए अब माइनस मार्किंग की अगर बात करें तो माइनस मार्किंग आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग है। और टोटल टाइम जो है ना 1 घंटे का पेपर आपका है। अब हम लोग सिलेबस देखते हैं। सिलेबस अगर हम लोग देखें तो सिलेबस में जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस, जो रीजनिंग के सिलेबस में आपका जो
जो पोर्शन है वो ये इस टॉपिक से आपकी रीजनिंग आएगी। इसमें क्या है, नंबर सीरीज है आपका, ब्लड रिलेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, सिमिलरिटी डिफरेंसेस है, स्पैटल विजुअलाइजेशन है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, फिगर क्लासिफिकेशन है, और ओरिएंटेशन है, एनालॉजी है, नॉन वर्बल सीरीज है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, कोडिंग डिकोडिंग। ये रीजनिंग के सिलेबस आपके हो गए। अगर जीके के आप देखें, जनरल अवेयरनेस किस टॉपिक से आपका आएगा, स्पोर्ट्स से आएगा, हिस्ट्री से आएगा, कल्चर आएगा, मतलब जो आपका टेम्पल वगैरह से, आर्ट से, फोल्क डांस से, इन सब से क्वेश्चन हो जाएंगे। इधर ज्योग्राफी से हो जाएगा, इकोनॉमिक्स साइंस से हो जाएगा, और जनरल पॉलिसी, ये जनरल अवेयरनेस है, जीएस नहीं है आपका, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और साइंटिफिक रिसर्च, ये सब जो है ना जनरल अवेयरनेस है आपका, जीएस नहीं है। जीएस मत समझिए कि पूरा डीप में, ये जो है ना जो स्टैटिक जीके होता है वही पूरा पूरा स्टैटिक जीके का टॉपिक है। और अगर हम लोग मैथ की अगर बात करें तो मैथ में जो है ना नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, और डेसिमल फ्रैक्शन, और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, रेशियो प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट, मेंसुरेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अब इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश के सिलेबस में जो इंग्लिश जो लोग इंग्लिश फिल करेंगे उसमें देखिए स्पॉटिंग एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स है। होमोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड है जो स्पेलिंग करेक्शन वाला होता है, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, जो पीक्यूआरएस होता है, ये दोनों आपका जो है ना पीक्यूआरएस है। पीक्यूआरएस एक पैरा जंबल है, एक सेंटेंस जंबल है, और क्लोज पैसेज, क्लोज मतलब क्लोज पैसेज को क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। अब हम लोग हिंदी देखते हैं, जो लोग हिंदी चूज करेंगे, हिंदी वाले क्या उनका सिलेबस क्या है, देखिए संधि विच्छेद है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, समासिक पदों का रचना एवं समास विग्रह, और विलोम है, शब्द युग्म है, वाक्यांश शब्दों के लिए सार्थक शब्द है, संज्ञा शब्दों का विश्लेषण है, अनेकार्थ शब्द है, ये हिंदी वालों का है। और वाक्य शुद्धि है, कारण है, वाक्य शुद्धि का कारण, और वाच्य जिसको वॉइस इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिया है आपका, शुद्ध शब्द का शुद्धिकरण है। अंग्रेजी भाषा का जो है ना कुछ दिए रहेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, सरल और संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य का हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण होगा, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूपांतरण, वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, मतलब सेंटेंस दिया रहेगा उसको आप ट्रांसलेट करना रहेगा। कार्यालयी पत्र संबंधित प्रश्न, जो लेटर लिखने से फॉर्मेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग ये थोड़ा फिजिकल से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग है, और जो लद्दाख क्षेत्र के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है, और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है, और लद्दाख की जो लड़कियां हैं उनको 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना है। और यही चीज अगर हम लोग उसकी बात करें, हाइट की अगर बात करें, तो जनरल एससी और ओबीसी की 170 होनी चाहिए, और इसी कैटेगरी की जो है लड़कियों की 157 होना चाहिए, 170 और 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और एसटी कैंडिडेट की अगर बात करें तो मेल जो है ना 162 सेंटीमीटर हो, और फीमेल 150 तक ही अलाउ है। और अगर चेस्ट की बात करें, चेस्ट मेल कैंडिडेट, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो 80 सेंटीमीटर जो है ना उनका जो है ना बिना फुलाए आना चाहिए, और 85 +5 कर दें तो 85 सेंटीमीटर फुलाने पर उनका चेस्ट होना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट को 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और +5 मतलब 81 सेंटीमीटर उनका फुलाने पर इतना एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड वीडियो। आप लोगों ने यहाँ तक देखा, इसका मतलब है कि आप लोग बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं। अगर सीरियस कैंडिडेट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी नई अपडेट मिलती है तुरंत अब वीडियो पे अपलोड कीजिए, चैनल पे अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद।